सो स्टूडेंट्स, एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं गेट प्रिपरेशन को लेकर, वो ये है कि सर हमसे नए क्वेश्चंस जो है वो पहली बार में बन नहीं पाते। जब हम सॉल्यूशन देखते हैं तब तो वो बन जाते हैं, लेकिन फिर जब जैसे ही हमारे पास नए क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं टेस्ट में या फिर एग्जाम्स में, तो नए क्वेश्चन में अप्रोच हमारी डेवलप नहीं हो सकती। तो सर ऐसा क्या करें कि नए क्वेश्चन हमारे जो अभी तक जिस तरह के क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं किया है उस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए, जो कि ऑब्वियसली आते ही हैं, क्योंकि गेट IAS ऐसी एग्जाम नहीं है जिसमें आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हो। यू विल हैव टू फेस न्यू क्वेश्चंस एवरी टाइम। तो जब आपके पास नए क्वेश्चन आते हैं तो आपको उसमें किस तरह से अप्रोच डेवलप करनी चाहिए, किस तरह से उसका आपको सॉल्यूशन देखना चाहिए, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आई एम गगन लड्ढा, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ एसेंट गेट एकेडमी, इंडियाज पायनियर इंस्टीट्यूट फॉर प्रोवाइडिंग ई-लर्निंग क्लासेस फॉर गेट मैकेनिकल। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं टेक्निकली आपको बताऊं तो बेसिकली 4 तरह के क्वेश्चंस गेट में पूछे जाते हैं। आप उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ कैटेगरी इज द रिकॉल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। रिकॉल टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो क्वेश्चन रहते हैं जो सिंपल फैक्ट्स पे, 1 लाइनर्स 2 लाइनर्स फैक्ट्स पे या फिर सिंपल फॉर्मूले पे, जो 1 या 2 लाइन के अंदर अंदर एक आपने क्वेश्चन देखा, आपको फॉर्मूला याद था, वो फॉर्मूला आपने लगाया, वो आपसे बन गया। सच क्वेश्चंस आर नोन एज रिकॉल टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज नोन एज कॉम्प्रीहेंशन टाइप ऑफ क्वेश्चन। कॉम्प्रीहेंशन में सिंपली आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज आपको कितना है, आपके कंसेप्ट कितने स्ट्रांग है, ये सारी चीजें टेस्ट की जाती है कॉम्प्रीहेंशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज द एप्लीकेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आपने जो पढ़ा है, आपने जो कंसेप्ट्स पढ़े हैं, जो फॉर्मुलेज, जो डेरिवेशंस आपने पढ़े हैं, उसको आप किस तरह से कितने ब्यूटीफुली आप अप्लाई कर पाते हैं अलग अलग केसेस में, वो सारी चीजें चेक की जाती है इसमें एप्लीकेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। एंड लास्ट इज द एनालिसिस एंड सिंथेसिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आप उसमें से क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, जो भी कुछ आपने सब्जेक्ट में पढ़ा है तो उसके क्या क्या कंक्लूजन्स आप उसमें से ड्रॉ करते हैं, ये सारी चीजें जो जनरल जिसको हम बोल सकते हैं रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो ये सारी चीजें देखी जाती है आपकी एनालिसिस एंड सिंथेसिस पार्ट में। तो ये 4 तरह के क्वेश्चंस मोटा मोटी होते हैं। इसमें देखिए, अब ये एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि रिकॉल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो तो आप सिंपली उसके कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको सिंपल फॉर्मुलेज जो है वो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है, कुछ एक चीज़ें रहती है, जैसे सपोज मटेरियल साइंस में कोई पर्टिकुलर थिंग किस मटेरियल से बना है वो आपको लर्न करनी ही पड़ती है, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ रहती नहीं है, तो इसलिए वो रिकॉल टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो इसलिए सिंपल आप कुछ चीज़ें लर्न करेंगे तो वो आपको आपसे हो जाएगी। बट रिमेनिंग 3 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, देन यू विल हैव टू गो अ लिटिल एक्स्ट्रा माइल। तो अब उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं ये हम देखते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग स्टूडेंट्स इज टू गो थ्रू द कंसेप्ट्स। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज़ को स्किप कर देते हैं कि वे लोग कंसेप्ट नहीं पढ़ते। हम करते क्या हैं कि हम सीधा सीधा प्रिपरेशन आज से सपोज स्टार्ट किया, हमने सीधा सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाले और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, उसका फिर सॉल्यूशन देखा, सॉल्यूशन में देखा कि क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूले में कुछ चीज़ें समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो फिर बुक से देख लिए कि सपोज डेल एल इज इक्वल टू पी एल बाई ए होता है, तो इसमें पी क्या है, एल क्या है, ए क्या है, ई क्या है। मतलब हम उल्टा जाते हैं, हम पहले क्वेश्चन देख रहे हैं फिर उसके बाद उसके फॉर्मूले में, और फिर नहीं समझ में आया तो फिर कंसेप्ट में जाते हैं। ये रिवर्स मेथड है। सही मेथड आपका क्या होना चाहिए कि फर्स्ट यू मस्ट गो थ्रू द कंसेप्ट। आपको उसके कंसेप्ट समझ में आना बहुत बहुत ज़रूरी है। हर सब्जेक्ट के कंसेप्ट समझ में आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उन कंसेप्ट को सही तरीके से किसी भी क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हैं। सो द वेरी वेरी फर्स्ट थिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू गो थ्रू द कंसेप्ट्स। आप कंसेप्ट्स पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बुक रीडिंग करिए। बुक रीडिंग का इतना टाइम हमारे पास नहीं रहता है कि एक एक बुक को हम पढ़ें, वहाँ से कंसेप्ट डेवलप करें। आजकल वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल रहते हैं, वीडियो कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। आप उन वीडियो कोर्सेज को रेफर करके यू मस्ट गो थ्रू ऑल द कंसेप्ट्स, और वो एक बार का आपको देखना रहता है। आपको अगर कंसेप्ट समझ में आ जाए उसके बाद फिर आपको अपने फिर क्वेश्चंस में फोकस करना रहता है। सो वंस यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट, उसके बाद फिर आप उसमें के कुछ क्वेश्चंस, आप टेक्स्ट बुक, जो भी टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है तो आप उन टेक्स्ट बुक को निकालिए, उसमें कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल्स रहते हैं, तो उस सॉल्व न्यूमेरिकल को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज थर्मोडाइंस आप पढ़ रहे हैं तो उसकी एक टेक्स्ट बुक है पीके नाग, विच इज़ अ वेरी गुड टेक्स्ट बुक, तो उसमें के सॉल्व न्यूमेरिकल करिए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप पढ़ रहे हैं तो एस रामामृतम एक टेक्स्ट बुक है, उसमें के सॉल्व न्यूमेरिकल करिए। कुछ एक सॉल्व न्यूमेरिकल आप उसमें से सॉल्व करके देखिए, कंफर्टेबल हो जाइए उस पर्टिकुलर टॉपिक से, आपसे क्वेश्चंस बनने चाहिए। और उसके बाद फिर आप निकालिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस।
आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आप क्या क्या कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर डेफिनेटली गो फॉर प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर आईएएस क्वेश्चंस, तो आपको डेफिनेटली सॉल्व करने ही हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के एसएससी जेई के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर बार्क डीआरडीओ के क्वेश्चंस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर आईएएस के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं आईएएस के, जो मैकेनिकल स्ट्रीम की जो होते हैं पेपर, उसमें के क्वेश्चंस आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एक्सई जो ब्रांच रहती है जिसमें भी मैकेनिकल के कॉमन सब्जेक्ट्स रहते हैं, उसमें के भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब क्या करना है हमको, सबसे पहले हमने कंसेप्ट पढ़ा, कंसेप्ट पढ़ने के साथ उसके साथ साथ में एक फॉर्मूला कॉपी अब बनाते चलिए। उसमें आप फॉर्मुलेज और जो छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो आपको लगता है कि बाद में भूल जाऊंगा, वो सारी चीज़ें आप उसमें शॉर्ट नोट्स में लिख के रखिए एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। पहले उसको टेक्स्ट बुक से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया एंड देन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने हैं। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। खुद की अप्रोच यहाँ पर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हो सकता है आपको लगे कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट इनिशियली इनफैक्ट लगेगा भी, हो सकता है इनिशियली कुछ टाइम उसमें लगेगा, बट बिलीव मी दैट टाइम इज़ वर्थ स्पेंडिंग, क्योंकि इसका और कोई तरीका नहीं है। आपको वो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, आपको वो एक जो सोच है, जो अप्रोच है, वो आपको डेवलप करनी ही पड़ेगी, और वो तभी होगी जब आप खुद से क्वेश्चंस उसमें के सॉल्व कर रहे हैं। तो आप अगर सही तरीके से करते हैं देन आई एक्सपेक्ट कि 50 to 60% ऑफ क्वेश्चंस आपसे पहली बार में बन जाना चाहिए, विच इज़ अ गुड रेशियो। ऐसा नहीं है कि, और ऐसा एक्सपेक्ट भी मत करना कि मैं पहली बार कर रहा हूँ 100% क्वेश्चंस मुझसे बनने चाहिए, ऐसा नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। ओके, 50 to 60% क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं, दैट इज़ गुड इनफ। बाकी के क्वेश्चंस में आप फिर सॉल्यूशन रेफर कर सकते हैं। कुछ कंसेप्ट में अगर आप लैग कर रहे हैं देन यू कैन गो थ्रू दैट कंसेप्ट, आप उसके सॉल्यूशन रेफर करिए, और साथ साथ में जो क्वेश्चंस आपसे पहली बार में नहीं बन रहे हैं उसको आप टिक करते चलिए। टिक इसलिए करना है ताकि हम रिवीजन के टाइम उस चीज को वापस से रिपीट कर सके, सेम क्वेश्चंस हम रिवीजन के टाइम रिपीट कर सके। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इनफैक्ट बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो पैटर्न हमेशा रिपीट होता है। ये गेट आईएएस ऐसी एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चंस रिपीट हो, हमेशा आपको नए क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे, हमेशा आपको नए क्वेश्चन ही फेस करने पड़ेंगे। बट जो पैटर्न है, जो कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट से पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं, वही कंसेप्ट हर साल ज़्यादातर रिपीट होता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, और उस टाइप के क्वेश्चंस जितना हो सके उस तरह के और भी क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं तो उनको भी सॉल्व करें। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि जैसे सपोज पहले मैंने एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के मैंने फिर प्रीवियस ईयर गेट के भी सॉल्व कर रहा हूँ, फिर एएस के भी सॉल्व कर रहा हूँ, ईएस के भी सॉल्व कर रहा हूँ, देन एक्सी के भी सॉल्व कर रहा हूँ। जितने मिल रहे हैं वो मैं एक में ही कर रहा हूँ। तो उससे होगा क्या कि आप मतलब थक जाएंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक से। फिर हो सकता है कि वो बहुत लंबा खिंचा जाए। लंबा खिंचाने पर फिर होता क्या है कि हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है कि यार इतने दिन हो गए, इतने दिन में मेरा एक ही टॉपिक हुआ है। तो इसलिए उस तरह से मत करिए। इनिशियली कोशिश करिए प्रीवियस ईयर गेट और आईएएस के क्वेश्चंस के सॉल्व करने की। देन जब आप रिविजन में वापस आएंगे, ओके, सपोज इनिशियली आपने सब्जेक्ट ए किया, देन यू गो थ्रू सब्जेक्ट बी, देन उसके बाद आप सब्जेक्ट सी करेंगे। बट साथ साथ में आपको सब्जेक्ट ए का रिविजन आपको साथ साथ में करना ही है। और रिवीजन का जो बेस्ट वे है डेट इज उसमें के क्वेश्चंस और सॉल्व करो, क्योंकि कंसेप्ट्स आप समझ चुके हैं, फॉर्मुलेज आपने लिख चुके हैं फॉर्मुले कॉपी में। तो जस्ट गो थ्रू दैट फॉर्मुला कॉपी एंड ट्राई टू सॉल्व न्यू क्वेश्चंस, और ज़्यादा नए नए क्वेश्चंस उसमें के सॉल्व करने की कोशिश करो। जो क्वेश्चन पहली बार में आपसे सॉल्व नहीं हुए हैं, जिसको आपने टिक करके रखा है, उस क्वेश्चंस को और सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ये सारे क्वेश्चंस अब धीरे धीरे अब हमको सॉल्व करने हैं। सो यहाँ से धीरे धीरे आपकी अप्रोच नए क्वेश्चन के लिए अप्रोच डेवलप होना यहाँ से शुरू होगी। नाउ टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। दो चीज पे बहुत जरूरी से ध्यान देना है। फर्स्ट थिंग इज एक्यूरेसी एंड सेकंड थिंग इज टाइमिंग। एक्यूरेसी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसको कोशिश करिए कि एंड तक हमको पूरा क्वेश्चन जो है वो पूरी तरह से लास्ट तक कैलकुलेशन के एंड तक आते तक हमको सॉल्व करना है, आंसर आते तक उसको हमको सॉल्व करना है। होता क्या है, हम देख लेते हैं कि यार ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला लगेगा, छोड़ दो, फिर दूसरा क्वेश्चन देखें ये है, ये फॉर्मूला लगेगा। ये सबसे बड़ी गलती रहती है, और यही गलती अगर आप अपनी गलती अभी नहीं पकड़ेंगे तो यही गलती आप रिपीट करते हैं एग्जाम टाइम में। ओके, तो अगर आप क्वेश्चन पूरा सॉल्व करते हैं तब धीरे धीरे हो सकता है कि आपको रियलाइज हो कि यार मैं छोटी सी चीज़ थी, कैलकुलेशन था, उसमें मैंने गलती कर दिया। फिर सेकंड टाइम में रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे को फॉर्मूला सही तरीके से याद नहीं आ रहा। तो जैसे जैसे वो चीज़ रियलाइज़ होती जा रही है वैसे वैसे आप उस चीज़ को सुधारते चले। आप नए क्वेश्चन जब भी सॉल्व कर रहे हैं कोशिश करिए कि उसकी थोड़ी सी एनालिसिस, बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस भी नहीं, एक थोड़ी सी एनालिसिस आपको ज़रूरी है कि यार ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, वेयर वॉज आई लैगिंग, क्या मैं कंसेप्ट में लैग कर रहा था, ओके, क्या मेरा कैलकुलेशन खराब था, क्या
टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो जो भी एनालिसिस आप कर रहे हैं कोशिश करिए कि नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक आप ना करें। जो भी मिस्टेक अभी आप कर रहे हैं वो मिस्टेक आपकी अगले बार नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। ओके, तो एक्यूरेसी एक्चुअली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमिंग आपकी धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। टाइमिंग में अभी इनिशियली आप बहुत ज़्यादा टाइमिंग के बारे में मत सोचिए, एग्ज़ाम में सफिशिएंट टाइम रहता है, बट ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है अभी कि आपको अपनी एक्यूरेसी डेवलप करनी है। हर क्वेश्चन को लास्ट तक सॉल्व करें, आंसर लाते तक सॉल्व करें। कोई गलती हो रही है, कोशिश करें उस गलती को लिख लें और कोशिश करें कि उस गलती को दोबारा ना दोहराएं। देन कम्स द टाइमिंग। एक बार आपने क्वेश्चन एक्यूरेट सॉल्व करना शुरू कर दिया, तब फिर आपको अपनी टाइमिंग को इम्प्रूव करना है। ओके, फिर टाइमिंग धीरे धीरे जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी अच्छी आपकी टाइमिंग होते जाएगी, उतने आप फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, उतनी जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। इसका जैसा मैं बताया एक ही तरीका है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आप टाइम एफिशिएंट बन पाएंगे। आपको फिर क्वेश्चन देखते ही सीधा समझ में आने लगेगा कि इसमें हमको क्या अप्रोच लगानी है। ओके, देन तो एक चीज़ तो है कि जितना प्रैक्टिस करो उतनी टाइमिंग इंप्रूव होगी। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हर क्वेश्चन का अपने लेवल पे ही आप कोशिश करिए कि कुछ एक शॉर्टकट ट्रिक्स हम बना सके, कि इस तरह के क्वेश्चन अगर हमको दिख गए कि बहुत ज़्यादा गेट में इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और ये क्वेश्चन में मुझे ये प्रोसेस फॉलो करना है, तो क्या मैं इस प्रोसेस को शॉर्ट करके क्या 1 या 2 लाइन में ला सकता हूं क्या किसी भी तरीके से। तो ये आप कोशिश करिए अपने शॉर्टकट ट्रिक डेवलप करने के। सो इस तरह से आप इसकी टाइमिंग इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए, ये जैसा मैं बताया ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस का खेल है। और इनिशियली एक अगर मैं छोटे से एग्जांपल से आपको समझाऊं कि इनिशियली देखिए, जैसे कमरा अगर पूरा अंधेरा है और मेरे पास सिर्फ एक मैच बॉक्स है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको जलाने की। मैं डर भी रहा हूँ क्योंकि मुझसे जल रहा नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। 4 स्टिक 5 स्टिक मेरी वेस्ट हो गई है, मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टिक्स है भी नहीं, तो एक मुझे अंदर से एक फियर आने लगा है, एक मुझे इनसिक्योरिटी आने लगी है। फिर अचानक से होता क्या है कि अचानक से एक मैच स्टिक मेरी जल जाती है और जैसे ही वो मैच स्टिक जलती है वो पूरा रूम जो है वो एक बार में लिट हो जाता है और सारी चीज़ें फिर क्लियरली नज़र आने लगती। तो वो स्टेज डेफिनेटली अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो एक स्टेज ऐसा आएगा, फिर वो मायने नहीं रखता इस चीज़ को, क्या पता मैं आपको उस चीज़ को समझा पाऊंगा कि नहीं, बट वो चीज़ आपको मायने नहीं रखती कि फिर आप किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर आप कोई एक सब्जेक्ट के कर रहे हैं, बट अगर आपकी अप्रोच डेवलप हो गई तो आप फिर हो सकता है सारे सब्जेक्ट के सही अप्रोच के साथ क्वेश्चंस सॉल्व करने लग जाए। ओके, तो वो एक, जैसा मैंने बताया, वो एक मोमेंट रहता है। अगर वो आपका लिट हो गया देन डेफिनेटली सारी चीज़ें आपको क्लियरली विजिबल होने लग जाएगी। ओके, गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे यानी कि एसएन गेट एकेडमी के वीडियो लेक्चर कोर्सेज भी रेफर कर सकते हैं। इसके मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक हमारी दी हुई है, पेन ड्राइव कोर्स की लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसमें जाके वहाँ से सैम्पल वीडियोज़ देख सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन में बहुत से वीडियोज़ फ्री हैं, आप चाहे तो उनको देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस की अप्रोच होनी चाहिए, किस तरह से किस क्वेश्चन में हमको शॉर्टकट ट्रिक डेवलप करनी है। काफ़ी सारे फ्री वीडियोस हैं, अगर आप चाहें तो उसका फिर पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ गेट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।